सर मैं कर्नाटक से हूँ। चार्जिंग कभी दिखा रहा है सर, कभी नहीं दिखा रहा है। इसमें या बैटरी में प्रॉब्लम है या बोर्ड में प्रॉब्लम है सर, जरा बता दीजिए। ये 10A फोन है। अब मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ। पहले शुरुआत करता हूँ मैं आपको एक छोटी सी चीज से, पहले मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ। तो ये टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर अपन सबसे पहले 5 वोल्ट चेक करेंगे। अगर नीचे से ऊपर तक 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो फॉल्ट क्या होगा, या तो चार्जिंग कनेक्टर खराब होगा या फ्लक्स खराब होगा। अब इसमें तो सिंगल पत्ता है, इसमें डिस्प्ले का भी चार्जिंग का भी सिंगल पत्ता है, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर होगा तो अपन हो सकता है डिस्प्ले खराब हो, है ना, या पत्ता खराब हो। अपन चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं, कितना आ रहा है 5.1 वोल्ट। अब इसमें 5 वोल्ट आ रहा है, मतलब नीचे से ऊपर तक तो ओके है। अब अपन इसको आगे देखते हैं। 5 वोल्ट अब यहाँ से कहाँ जा रही है, सप्लाई ओबीपी पर जा रही है। या इसी कौन सी है, ओबीपी। इसके बाद जाएगी चार्जिंग आईसी पे। अब ये ओबीपी पर जा रही है, मतलब वो वहां से इस पॉइंट तक आपके पास 5 वोल्ट चाहिए, और इसके आउटपुट पर भी यहाँ पर बताना चाहिए 5 वोल्ट, और इसके बाद ये कैपेसिटर पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहा है तो इसका आउटपुट आना चाहिए। अगर यहाँ इनपुट तक 5 वोल्ट है और आउटपुट पर वोल्टेज बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज नहीं बढ़ रहा, मतलब चार्जिंग आईसी खराब है। और अगर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी एक्टिव है आपकी। ठीक है, मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। पहले अपन को सबसे पहले बीवस की लाइन को चेक करना है कि वो कहां पर आ रही है, ओबीपी पर आ रही है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी पर जा रही है। अगर उसके इनपुट पर और आउटपुट पर दोनों जगह 5 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब आपकी ओबीपी ओके है। देख रहे हैं आप, डायग्राम में दिख रही है आपको ओबीपी सेम है यही। अब यहाँ का इसका इनपुट यही वाला है, देखो इसका हिस्सा देखिए अभी कितना आ रही है, यहाँ पर 5.2 आ रहा है भाई, इसमें 5.2 आ रहा है, ये 5.2 वोल्ट आ रहा है। अब इसके आउटपुट पर, आउटपुट कौन सा है, ये वाला 0 दिख रहा है आपको, है ना। यहाँ पर भी अपने पास कितना आना चाहिए, ये 5.2, देखिए 5.2 दिख रहा है, इस पर भी 5.2 आ रहा है, मतलब आपकी ओबीपी एकदम ओके। अब इसके बाद इनपुट तक, कहां तक, चार्जिंग आईसी के इनपुट तक बिल्कुल। अब ये देखिए यहाँ से अपन ने इसका ये सप्लाई ये जा रही है इस रेजिस्टेंस से होते हुए सीधा इस बार ये दिख रहा है आपको कैपेसिटर, और यहाँ से अंदर जा रही है। तो अपन को यहाँ कैपेसिटर पर आखिरी तक देखना है। देखिए यहाँ पर 5.2 आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल 5.2 आ रहा है। अब इसके बाद ये आउटपुट कर रहा है, ये देखिए ये कैपेसिटर से आउटपुट कर रहा है, उधर दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो अब यहाँ पर देखिए 4.2 आउटपुट हो रहा है, देख रहे हैं 4.2 दिख रहा है, ये 4.2 आउटपुट हो रहा है, मतलब आपकी इसकी चार्जिंग आईसी एक्टिव तो है। अब यहाँ से अपन देखते हैं इसमें चार्जर लगाने के बाद और बैटरी लगाने के बाद कितना वोल्टेज आउटपुट करता है। ये बैटरी का वोल्टेज दिखा रहा है, चार्जर निकाल दीजिए, 2.7 हो गया, 2.88 और थोड़ा सा लगाइए चार्जिंग, वोल्टेज बढ़ना चाहिए, 2.9 24 बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपना आईसी भी काम कर रहा है। ये 2.9 47 48 49 50 51 52 53 मतलब बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्जिंग आईसी आपकी काम कर रही है। अगर आपके पास बैटरी चार्ज जो है वो 3.6 है और आपके पास जब चार्जर लगाएंगे तो 3.7 अगर हो गई, मतलब आपकी बैटरी है ओके है ना, और चार्जिंग आईसी भी ओके है। मेरे को यहाँ तक डाउट हो रहा है कि इसका ये जो चार्जिंग कनेक्टर है ये अक्सर हिल रहा है। ये थोड़ा सा अगर अपन इधर आगे पीछे कर रहे हैं तो ये यहाँ से इसका डीसी देखेंगे अपन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये 0.5 आ रहा है, हल्का सा भी देखेंगे ये हिल गया तो अपन की ये 0 हो गई, हिल गया। ये ज़रा सा अगर अपन देखेंगे तो सिर्फ 4 हो रहा है, बाकी पूरा सर्किट इसका ओके। ठीक है, तो अपन सिर्फ इसका चार्जिंग कनेक्टर बदलेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बाकी सब चीज़ ओके है।